आज मैं श्यामपुर आया हूँ, जो कि जावरा तहसील में आता है, जावरा के पास है। और हमारे फार्मर हैं जाहिद भाई, ये कम से कम 2019 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और आज बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है इनको, और इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ आए थे विज़िट पे। तो हमारे फार्मर की ज़ुबानी हम लोग सुनना चाहेंगे, आपको बताना चाहूँगा कि कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो जाहिद भाई, आपने सोयाबीन बोई थी, लहसुन बोई, तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया, ये बताएं थोड़ा सा हमारे फार्मर को। मैं अपना इनका इंट्रोडक्शन भी किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम है जाहिद, मैं गांव शामपुरा का रहवासी हूँ और मैं पिछले 3 सालों से जैविक खेती करता हूँ। उससे पहले भी मैं जैविक अच्छे से मैं समझता था कि ये जैविक खेती क्यों करना चाहिए और इसमें क्या फ़ायदे हैं और केमिकल के क्या नुकसान है। इन चीज़ों को मैं शुरू से मैं नोटिस करता आया था। तो उस वजह से सर आए 3 साल पहले मेरे पास में, धाकड़ जी बोले कि आप ये खेती करो। तो मैं कहा नहीं, मेरे को जानकारी है, मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। तो मैंने इन सर से प्रोडक्ट लिए थे 3 साल पहले, तब से मैं इन चीज़ों को यूज़ करने लगा हूँ। और अभी इस फसल में भी मैंने ये नाइट्रोकिंग और प्रीमियम को साथ में मिलाया और ब्लूम का इसमें अपनों ने लास्ट उगलमान में ब्लूम का भी अपनों ने पानी के साथ छोड़ा है और स्प्रे में भी यूज़ किया है। जी, बहुत अच्छी बात है। ये सारे अपने प्रोडक्ट, ये जो भी अपन ग्रीन प्लानेट के सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, स्पिनालाइट ये जो पानी के साथ स्प्रे में भी चलता है और पानी के साथ में भी अपन इसको छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और रिजल्ट भी अच्छे हैं। और अपनी जो खेती है आज 3 साल से अपन जो यूज कर रहे हैं वो अपनों को रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आमदनी अपनी डबल हुई है और खर्चा अपना आधा हो गया है। और तो आसपास दोस्तों, अब हमारे साथ में हमारे टीम के एक लीडर और हैं। जी सर, आपका शुभ नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम शिव नारायण प्रजापति है। जी जी मैं ग्रीन प्लेनेट कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। जी और सर, आपका फ़ोन आ गया था मेरे पास जी डीएल के सर का, कि हम यहाँ पे हमारे एक पुराने किसान जो जुड़े हुए हैं 2019 से, उनसे फीडबैक लेना है। वो जो करीब करीब 3 साल से फसल कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। तो हम भी आए हैं यहाँ पे फीडबैक जानने के लिए, ताकि हम और किसानों को जानकारी दे सकें और जहर मुक्त खेती की तरफ मतलब और किसानों को अग्रसर कर सकें। तो सर, आपको करीब करीब 3 साल हो गए हैं, जैसा मेरा सुनने में आया। जी बराबर। तो इन 3 सालों में आपको कभी ऐसा लगा है कि नहीं, हम मतलब केमिकल खेती ठीक थी अपनी जैविक खेती से, अगर कंपैरिजन किया हो आपने तो? नहीं, जैविक खेती का मुझे शुरू से मुझे नॉलेज था इस चीज़ों का कि जैविक खेती करना चाहिए। और ये जैविक खेती के फ़ायदे जितने मैं शुरू से सर्च करता आया हूँ, देखता आया हूँ, मैं यूट्यूब पे देखता था, टीवी पे भी मैंने काफ़ी देखी कि जो खेती करते हैं हमारे बाप दादा की टाइम पे हमारे दादाजी जो करते थे, वो जो शुद्ध जैविक जो खेती थी, जो गोबर की खाद से की जाती थी, तब से मैं खेती में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। और तब से मैं इन चीज़ों को जानता था कि जैविक खेती वर्सेस केमिकल खेती में अंतर क्या है और फ़ायदा क्या है। और ये जो जो करते आए हैं उस चीज़ को हमने वापस हमारे जो पुराने टाइम का जो था उस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम फार्म भी मैंने इसी उद्देश्य से खोला है कि मैं जैविक खेती में जुड़ा हूँ। और मैंने फार्म जो बकरा बकरी के जो भैंसों का, हमारे भैया बड़े भैया वो बहुत भैंसों का फार्म करते हैं, डेयरी फार्म का उनका काम है। और मैंने गोट फार्मिंग में मैंने आया हूँ। और उसी से मैं जो भी वेस्ट निकलता है जो खेतों में डालता हूँ, खेत से जो भी बकरा बकरी के या जानवरों के लिए जो लगता है वो मैं खेती से सारा उगाता हूँ और जानवरों को देता हूँ। और शुद्ध जैविक उनको खिलाता हूँ और शुद्ध जैविक मैं खुद खाने की भी कोशिश करता हूँ। अदर सबको जो भी है जैविक मेरे गेहूँ हैं 3 साल से, अभी देखेंगे आप कि अच्छी ग्रोथ भी अच्छी है, लागत भी कम हुई है और इनकम भी बढ़ी है मेरी। तो सर, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि आपने मतलब कितनी खेती में जैविक इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आप? नहीं, वर्तमान में मेरे पास ये 9 बीघा का ये पूरा प्लाट है जिसमें पूरा ये जैविक है, प्योर। और वहाँ घर के वहाँ पे भी जो एक फार्म के पीछे भी अपने को दिया है टुकड़ा, वहाँ पे भी अपन यही कर रहे हैं। केमिकल अपनों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, बाजार का अपनों खाद बिल्कुल बंद कर दिया है। जो भी लगती है ठाकर साहब से ले लेते हैं। और बाकी हम जो गोबर से या बकरी को मेंगियों से जो मेन्योर जो बनाते हैं वो सब इसी से बना के और अपने खेत में तो इस्तेमाल अपने करते हैं। परिवार में भी कुछ परिवर्तन नजर आया होगा आपको, जैसे आज से 3 साल पहले जैसे परिवार में जैसे सर दर्द की है, घुटना दर्द की है, एक आम समस्या हो जाती है लोगों जी की, जी जैसे आजकल हर घर बीमारी से ग्रसित है। जी। तो मतलब जैसे आप जैविक चीज़ों का इस्तेमाल अपने घर में भी कर रहे हो, तो उससे कुछ परिवर्तन हुआ है आपको, कुछ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल हुआ है जैसे ना। डॉक्टरों के घर जाना आना, मेरा अस्पताल तो का सबसे खर्चा पहली वगैरह? चीज़ तो ये 3 साल पहले जो मेरा वीडियो था जी उसमें और आज में भी मेरा अंतर ये है कि मैं खुद स्लिम हो गया, फिट हो गया हूँ, तंदुरुस्त हूँ।
और ऐसे कोरोना के जो जो समय था उस समय में भी मैं बीमार हुआ हूँ और तुरंत अच्छा हुआ हूँ जी। और न बिना अस्पताल गए, मतलब सर्दी गोली की खांसी ले ली और गोली सर्दी की जो थी वो खा ली और घर अच्छा हो गया। और उसमें भी अपन घर में कोई सदस्य बीमार नहीं हुआ और आज मैं भी स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार फैमिली पूरी स्वस्थ है और तंदुरुस्त है। और हम घर के गेहूँ हमारे जो जैविक है वो ही खाते हैं, हम बाजार का ना तो खरीदते हैं और ना खाते हैं। और ये भी मैं लोगों को देता हूँ जो जो भी ज़रूरत पड़ती है, कि वो कहता है कि मेरे को जैविक चाहिए तो मैं उनको भी ये सप्लाई करता हूँ। मेरे पास अभी कम से कम ये पूरा प्लाट का भी आर्डर है मेरे पास में जी। और कम से कम 10 से 15 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो ये मेरे से गेहूँ ले जाते हैं। मतलब ये जो जैविक गेहूँ है ये अभी से आपके बुक हो गए हैं? हाँ, बुक हो गए हैं मेरे। मतलब किसान भाइयों एक बात नोटिस करने वाली है, जब मंडियों में इतनी लाइन लगती है 7-7 8-8 दिन लोगों को ट्रालियों के नीचे मतलब खाना खाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा इधर मतलब गेहूं की फसल की प्रमुखता है, लहसुन और गेहूं बहुत अच्छे होते हैं इधर, उसके बावजूद भी इनका गेहूं मतलब पकने से पहले ही मतलब बुक हो चुका है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर आप जैविक खेती में उतरते हैं तो आपकी फसल की न सिर्फ वैल्यू बढ़ेगी, आपकी ज़मीन भी सुधरेगी, आपकी जो जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरेगा और आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो जाहिद जाएगी। भाई, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे कुछ फार्मर कहते हैं, कुछ किसान कहते हैं कि जैविक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन एकदम कम हो जाएगा। ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आना ही नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं, सभी तरह से डरे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो आज के समय डर रहे हैं, तो उनके डर के लिए आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 3 साल से कर रहा हूँ और सबसे पहली चीज़ तो ये डरे ना, खेती करें, स्टार्ट करें। और आप शुरू से अगर करना चाहते हैं तो कम आधा जैविक का लें, आधा केमिकल का लें और उसको फर्स्ट साल से यूज़ करें। उसके बाद में सेकंड साल में आप चाहें तो उसको केमिकल को थोड़ा और कम करके 25 से 30% कर दें और उसको केमिकल की जगह अब जो जैविक का जो उत्पादन है उसको बढ़ा दें। धीरे धीरे और जैविक का हाँ, रेशियो बढ़ाते रहें और हाँ, और केमिकल का केमिकल कम का करते बढ़ते रहें। चले जाए तो उससे ये है कि तुरंत आप अगर केमिकल बंद कर देंगे और डायरेक्ट अगर जैविक को अपनाएंगे तो हो सकता है कि उत्पादन में थोड़ा फर्क पड़े। पर बाकी ये है कि अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर कम करते जाएंगे और जैविक को बढ़ाते जाएंगे तो आपका तीसरे साल में जाके प्योर जैविक में हो जाएगा और आपका उत्पादन कम नहीं पड़ेगा और आमदनी कम होगी और उत्पादन डबल हो जाएगा। जिस प्रकार से हम आपकी फसलों को देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपकी गेहूं की ग्रोथ देख रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कहीं कि आपका उत्पादन 1% भी कम होगा। आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें उत्पादन मेरा शुरू फर्स्ट साल मैंने मेरी गलती हुई, मैंने कि डायरेक्ट पूरा केमिकल बंद करके और मैंने जैविक का जो था शुरू किया। उस साल मेरा उत्पादन मेरा कम से कम 30 से 35% मेरा खुद का घटा। तो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को मैंने जो करा, मेरे तो क्या है कि संपन्न हूँ मैं, मेरे को दिक्कत नहीं हुई। पर बाकी किसान भाइयों से ये कहना है कि आप कम आधा जैविक का उत्पाद लें, आधा केमिकल कर दें। मतलब धीरे धीरे 3 साल में जाके हाँ। आपको केमिकल धीरे धीरे जाके बंद करना है, बिल्कुल खत्म 3 बस, साल में पूरा है ना? समाप्त होना उसके और बाद फिर पूरा केमिकल की प्योर आवश्यकता नहीं रहती है। फिर बिल्कुल कुछ ज़रूरत ही नहीं ऑर्गेनिक पड़नी प्रोडक्ट चाहिए। की जो हाई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी ग्रीन प्लानट के पास, तो हो सकता है किसान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे केमिकल बंद करें और ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद किसान।